हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और आज जो हमारा टॉपिक है मल्टी मॉडलिटी एआई एजेंट। मतलब एक ऐसा एआई एजेंट होगा जो हर तरीके के डेटा के ऊपर काम कर पाएगा। हर तरीके का मतलब यहाँ पर चाहे इमेज वाला डेटा हो, विजुअल वाला, और चाहे हमारा जो डेटा होता है वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, दोनों ही डेटा के ऊपर ये काम कर सकता है। और उसे आज हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये और किस तरीके से हम इसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से इस मॉडल को क्रिएट कराएंगे, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। सो आई बिलीव आप यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सिंपल सा आप इसका जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, ये है सारी चीज़ें, वो हम आपको बताएँगे। बट उससे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये वाली फ़ाइल है जहाँ पर हमारा कोड लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर पाओगे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट आप एक्टिवेट कर लीजिएगा और इसके बाद आप इस फ़ाइल को जो भी है उसे आप रन कराएँगे। तो सिंपल सा हमने कोड यहाँ पर डाल दिया। ये फ़ाइल है हमारा, इस फ़ोल्डर के अंदर हमने इसे रन कराने के लिए कोड अपना लिख डाला है, राइट? चलो इसे एग्ज़ीक्यूट कराते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं क्या है इसका मतलब और किस तरीके से काम करता है। देन आपको फिर से हम डेवलप करना कैसे, कैसे आप अपने लिए बनाएँगे, वो सारी चीज़ें सिखाएँगे। ऑलराइट। सो यहाँ पर हम आएँगे, थोड़ा-सा आपको बताना पड़ेगा। लेट मी जस्ट डू कि इसका आर्किटेक्चर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक एआई एजेंट बनाया है। अभी हम आएँगे दोबारा इस पे। हम यहाँ पर एक यूआरएल डाल रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर अपने लोकल से, मतलब जो भी आप अगर देखना चाहेंगे, ये इमेज हमारी यहाँ पर पड़ी है image.jpg। इस इमेज को अगर हम यहाँ पर लोड करके डाल रहे हैं, तो इसको ये एनालाइज़ करके दे पाएगा। और यहाँ पर चाहे हम इस वीडियो की बात करेंगे लाइक अगर आप देखोगे तो छोटी-सी हमारी एक वीडियो है यहाँ पर, उसको भी ये एनालाइज़ करके हमारे लिए दे पाएगा, राइट? ये वाला पार्ट। तो ये एआई एजेंट है और यहाँ लास्ट में हमने पैरिसन एआई एजेंट का यूज़ करके सारी चीज़ें की हैं। बट कैसे क्या करा है सारा कुछ आपको बताएँगे। पहले आप इसे एक बार चेक करके देखिए क्या आंसर आपको मिल रहा है। सो मैंने इसे एग्ज़ीक्यूट कराया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा इमेज इंटरप्रेटर स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। और यहाँ पर देखिएगा आप, ये जनरेट कराना शुरू कर दिया, राइट? तो जो इमेज हमारी यूआरएल पड़ी थी उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा। लाइक मैं अभी आपको दिखाऊँगा इस इमेज का यूआरएल पे एक्चुअल इमेज क्या है, और वही चीज़ इसने हमारे यहाँ पर निकाल करके दे दी है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड डेटा विजुअलाइज़ेशन, रोल नंबर 2, टास्क नंबर 2, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करता है कि कौन-सा टास्क कर रहा है। एंड आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। धीमे-धीमे थोड़ा-सा टाइम ले रहा है बट इट्स ओके, ठीक है? तो क्या-क्या इसे दिखाता है यहाँ पर, सब कुछ इसने यहाँ पर बोला है। एंगेज इन द ये देखिए द सेकंड इमेज जो है, अगर मैं आपको ये इमेज दिखा दूँ डायरेक्टली, तो लेट मी जस्ट ये ओके। ये आप देखो तो यहाँ पर 2 लोग हैं, बात कर रहे हैं आपस में। ये ट्रेंडिंग वाला टॉपिक था इसलिए वही इमेज मेरे पास पड़ी थी, मैंने वहाँ पर डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी इमेज पड़ी थी एंड आप देखेंगे इसमें क्या ट्रॉफ़ी के बारे में बात की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑडियंस है, सीट है, बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें इसने प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दिया। इसी तरीके से अगर आप वीडियो में देखेंगे, तो ये थी हमारी वीडियो और इसको भी इसने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, बता दिया आपको कि क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड क्या है, राइट है? तो अब इस तरीके से देख सकते हैं टास्क 2 में क्या काम दिया गया था, क्या चीज़ें यहाँ पर हुई, टास्क 1 के अंदर क्या चीज़ें हुई, और इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, राइट? तो ये आर्किटेक्चर था, इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिला है, ये हमारा टास्क था, राइट? ये टास्क दिया गया और इसमें टास्क के बेस पे रिस्पॉन्स क्या मिला, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके का आप चीज़ें कर सकते हैं। आप कोई भी इमेज डालोगे और कोई भी आप वीडियो डालोगे, सारी चीज़ों के लिए इसी तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो कैसा लगा ये प्रोजेक्ट पहले तो ये बताइएगा। एंड इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बेसिकली लिटरली यहाँ पर हम एक पैकेज का यूज़ करेंगे, बेसिकली गिटहब का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ों को अपना फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो, राइट? तो वहाँ से आप क्या करोगे, चीज़ों को इंपोर्ट कर लोगे एंड सिंपल से उसके अंदर सारे कोड लिखा हुआ है। सिंपल सा आपको बस यहाँ पर एक एजेंट बनाना है, उसको टास्क देने और टास्क देने के बाद आपको जो भी काम कराना है, सिंपल सा आप करा सकते हो, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इससे थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये वाली जो इमेज थी, इसे हम लोग वहाँ पर फर्स्ट वाला यूआरएल वाला पार्ट ये था। नाउ लेट मी टेक माय पेन और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या-क्या यहाँ पर हो रहा था। ऑलराइट, तो गाइज़ ओके, ये। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए एक हम एजेंट बनाएँगे और इस एजेंट हमारा कैसा होगा, विज़ुअल एजेंट होगा, जो विज़ुअल डेटा के ऊपर काम कर सकता है। हम बोलेंगे इमेज या वीडियोज़ के ऊपर काम कर सकता है। ये। फिर हम क्या करेंगे, इस एजेंट का यूज़ करेंगे और इसको टास्क देंगे, लाइक टास्क 1, सेकंड हो जाएगा हमारा टास्क 2 एंड थर्ड हो जाएगा हमारा टास्क 3। ये 3 टास्क हमने इसे दिए। अब इन टास्क के बेस पे क्या होगा, ये हमारा काम करेगा। लेट्स सपोज़ हमने क्या करा है कि टास्क 1 के अंदर हम डालेंगे, एक यूआरएल देंगे हम इसे और इससे कहेंगे कुछ इमेज का यहाँ पर आप क्रिएट करके दे दो हमें एक, जो भी उसके अंदर डेटा हो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर आप उसे फेच करके
और सारा कुछ हमें बता दीजिए। फिर हम कहेंगे चलिए ठीक है, टास्क 2 ये कि आप लोकल से एक इमेज जो है उसका पाथ मैंने आपको डाल दिया और उसके बारे में सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। वो भी ये कर सकता है। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पर, तो ये थर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको भी ये हमारे लिए कर सकता है। लाइक अगर हम बात करेंगे कि वीडियो है, वीडियो से जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं एंड जो भी आपको बैकग्राउंड वगैरह दिख रहा है, वो सारी चीज़ों को फेच करके आप यहाँ पर दे दो। तो ये हमारा एक एजेंट रहेगा, जिसका ये 3 टास्क है और तीनों टास्क को करेगा। आप अलग-अलग एजेंट भी बना सकते हैं, लाइक इमेज के लिए इमेज वाला एजेंट बना लें और वीडियो के लिए आप वीडियो वाला इमेज बना लें, मतलब एजेंट बना लें। तो ये करना भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आपके लिए टास्क ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको आगे और कैसे इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप सजेशन भी कर सकते हैं एंड खुद के इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपके लिए बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बन जाएँगे, उसे आप अपने रिज़्यूमे के अंदर भी डाल सकते हो। वैसे ये भी बहुत ही कमाल का रहेगा, मल्टी मॉड्यूलिटी के बेस पे आपका ये एजेंट बनेगा। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर जैसे हम जाएँगे, ये तो हमारा हो गया, बस इतना ही इसका आर्किटेक्चर लेवल पे आपको चीज़ें समझनी है। नाउ हम आते हैं यहाँ पर और इस वाले पार्ट को जो भी हमारा है ये app.py फाइल, इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने रन की थी, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। ये हम हटा देते हैं सारा कुछ और हम आपको यहाँ पर फिर से पूरा स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश कराएँगे, बेसिकली दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमारा ये काम करता है। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पायथन एजेंट इसे इंस्टॉल करना है एंड वहाँ से फिर बाकी चीज़ों को आपको लेके आना है, जो कि जो आप यहाँ पर देखेंगे लाइक ये है, ठीक है? पाइथन है, इसे आप सिंपल सा इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल करने के बाद इसी के अंदर आपको 3 चीज़ें इम्पोर्ट करना है, लाइक एजेंट और टास्क एंड पाइथन एआई एजेंट। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, जैसे हम क्रियो एआई के अंदर करते थे, सेम ही हमारा ऐसा ही है। उसी तरीके से आप इसे एज़ अ फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। ऑलराइट, पहली चीज़ समझ में आ गया? ऑलराइट। नाउ अब इसे करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएँगे और यहाँ पर हमें अपना एक एआई एजेंट बनाना है और उस एआई एजेंट का यूज़ करके हमें उससे 3 टास्क कराने हैं, जो कि अलग-अलग चीज़ों को कर रहे हैं। तो पहला टास्क हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर एक एआई एजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ना एआई एजेंट बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल सा आप जाओगे, उस एजेंट के बारे में जो भी आपको नाम डालना है, नाम डाल दिया। उसका एजेंट नाम का जो वेरिएबल आपने यहाँ पर इम्पोर्ट किया था, उसे ले लिया एंड इसके अंदर ही आपको सारे पैरामीटर्स डाल देने। क्या उसको आप रोल देना चाहते हो, क्या आपने उसे गोल दिया, तो हमने नेम डाल दिया इसका ये। राइट, तो जैसे अगर हम इसे एग्जीक्यूट भी कराया था तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या हुआ है, ये इमेज चला और ये इमेज इंटरप्रेटर हमारा एजेंट का नाम है और वो एजेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे इसका रोल क्या था, तो हमने यहाँ पर डाल दिया विजुअल डेटा एनालिटिक्स। इसका रोल है, गोल क्या था इसका, ये गोल है कि आप जो भी इमेज मिले उससे इंसाइट निकालो, डिस्क्रिप्ट निकालो एंड बैक स्टोरी क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। एलएलएम कौन सा यूज़ करेगा एजेंट, ये हमने दे दिया बेसिकली एंड रिफ्लेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट हमने फॉल्स कर दिया। ये पैरामीटर है बेसिकली, इसे फॉल्स करके रखा हुआ है। अब आप देखेंगे ये हमारा एक एआई एजेंट बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, टास्क देने हैं। कितने? 3 देने हैं, ठीक है? तो एक-एक करके हम तीनों टास्क इसे यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला टास्क क्या है कि अगर हम कोई इमेज डाल रहे हैं, उसका यूआरएल अगर हमने डाला है, तो उस यूआरएल के बारे में आप सारी चीज़ों को हमें इन्फॉर्म करके दोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप आंसर में देखोगे ना, देन यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये हमारा पहला था। तो इसका लैंडमार्क दिस ये सारी चीज़ें ऐसे दिखी, आर्किटेक्चर एलिमेंट इसने यहाँ पर सारी चीज़ें हमें फिट करके निकाल कर दे दिए, ये वाला पार्ट और ये हमारा मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर से क्या हो गया, फॉर्मल टू इंडिविजुअल। अब ये हमारा सेकंड टास्क जो था उसके लिए बात, तो फर्स्ट टास्क को इसने यहाँ पर कवर करा, लास्ट में एक समरी टाइप की दे दी, ओवरऑल द सेंट मेरी वेल स्टैंड। तो ये वाली जो इमेज है इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं और इसे बनाएँगे कैसे, क्या लिखना पड़ेगा? टास्क इसे कैसे देंगे? तो कुछ करना नहीं है, तो हमने क्या करा, जो इमेज का यूआरएल डालना था वो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। एजेंट को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, जो भी हमने एजेंट बनाया था। अब पहले टास्क के लिए एजेंट का तो यूज़ करना पड़ेगा, है ना? तो एजेंट का यूज़ किया और उसके बाद आप देखेंगे जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमें, कि किस तरीके से कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडमार्क एंड द डिज़ाइन इज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, वो सारी चीज़ें बताई हैं। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाला है और इस एजेंट के अंदर हमने इसका क्या लिखा है, लैंडमार्क डिस्क्रिप्शन। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल ही रही है एज ए आउटपुट के अंदर। तो बस यही था, ठीक है, ये था। आपने देखा था यहाँ पर आर्किटेक्चर एलिमेंट है, लैंडमार्क डिस्क्रिप्शन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसमें बता के दे दिया है। जो भी इमेज देखा था हमने अभी, उसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो हमने तो नहीं बताया कैसे, इसने खुद ही फेच किया एक इमेज से। अब इसके लिए जो मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, GPT-4o मिनी का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इसे देख पा रहे थे। तो ये हो गया हमारा टास्क नंबर 2, सॉरी टास्क नंबर 1, जिसमें हमने यूआरएल के बेस पे इमेज को निकाला। हम कहते हैं नहीं, मुझे लोकल इमेज चाहिए, लोकल इमेज जो हमारे सिस्टम में पड़ी है या दूसरी जो भी इमेज है वो हमारे सिस्टम में पड़ी है, उसे हमें यहाँ पर डाउनलोड करना। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट आप सोचो अगर इसे हम एडवांस लेवल पे बनाएँगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आप स्ट्रीमलीट के थ्रू
इसे कैसे बनाओगे वो आपको देखना है, और या कोई भी दूसरा तरीके से आप यूआई वगैरह में किस तरीके से सारी चीज़ें करोगे, ये आपका टास्क रहेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद आप उसे एक यूआई के थ्रू बढ़िया तरीके से, जहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर इमेज डालनी ना पड़े, आप जाओ और आप इमेज डाल दो और आपका काम हो जाए। कुछ ऐसा बनाना है, ठीक? चलिए, अब हम यहाँ पर करते हैं हमारा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ओके, ये कह रहा है, ठीक है। टास्क लोकल इमेज, ये हमारा लोकल इमेज है। लेट्स सपोज ये हमारे यहाँ पर स्टोर है इमेज डॉट जेपीजी फाइल, और इसको हमने यहाँ पर डाला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एंड इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट डाल दिया है। इसका एक और पैरामीटर है लाइक एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो यहाँ पर दूसरा एजेंट बनाओ और उसका यूज़ करके भी सारी चीज़ें करा सकते हो। और ये हमारी जो इमेज थी उसका हमने सिंपल सा यहाँ पर बस पाथ दिया हुआ है, दैट्स इट, ठीक। तो ये वाला पार्ट हमारा पाथ हमने पास कर दिया, और ये पाथ करने के बाद हमारा ये सेकंड टास्क जो था, बेसिकली टास्क नंबर 2, ये हमने यहाँ पर इसे दे दिया। पहला टास्क एक यूआरएल दिया, दूसरा टास्क एक प्रॉपर लोकल इमेज दी, और इसी तरीके से एक और टास्क अगर हम देंगे कि भाई साहब आप ये वाला काम भी कर लो, अगर हमारा कर सकते हो, तो वो भी ये कर देगा। एंड उसे कैसे देंगे? सिंपल सा वीडियो है तो वीडियो टास्क दे देते हैं। टास्क क्या हो जाएगा हमारा? टास्क इक्वल टू वीडियो। और ये वाला पार्ट आप देखिए, टास्क वीडियो टास्क, एंड यहाँ पर हमने बोला वीडियो एनालिसिस के लिए हमारा ये है। डिस्क्रिप्शन हमें ये इस तरीके से देना है कि अ समरी ऑफ द मेन इवेंट अकरिंग इन द वीडियो, क्या क्या हुआ वो देना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड पीपल जो उसे दिखी वो बताना वीडियो के अंदर। विजुअल टेक्स्ट क्या था वो बताना, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल सीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट वो बताना। एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा रहेगा, मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं, एंड वीडियो का पाथ जो कि हमारी यहाँ पर स्टोर थी ये वाला, एंड ये हमने यहाँ पर दे दिया। दैट्स इट गाइस, राइट? तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका। अब आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये हो गया, हमने सारी चीज़ें जो भी हमें डिफ़ाइन करनी थी, डिफ़ाइन कर ली। बट अब ये एक प्रॉपर तरीके से काम करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पायथन का एक एजेंट बनाएँगे, एंड उसके अंदर इन सारी चीज़ों को जिस भी ऑर्डर में हमें यहाँ पर इन्हें एग्ज़ीक्यूट कराना, उन ऑर्डर में हम यहाँ पर डाल देंगे, और वो एक-एक करके हमारे लिए एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे, ठीक है? आप उसे स्टीमलीड पे लेके जाओगे ना, तो आपको फुल मज़ा यहाँ पर आने वाला है, ठीक है? फुल मज़ा आएगा। और कैसे करोगे? तो सिंपल सा हम यहाँ पर आते हैं और आपको दिखा देते हैं कि अगर आप इसे रन करना चाहोगे, नो गिटहब एक्सेस, यहाँ यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पैरिसन एआई एजेंट्स, ये हमने जो इंपोर्ट किया था, राइट? ये इसे हमने ले लिया, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने अभी तक की हैं, क्या एजेंट्स के अंदर हमने एजेंट डाल दिया है, टास्क के अंदर हमने तीनों टास्क दे दिए, जिस सीक्वेंस में डाले हैं उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होंगे। पहले ये वाला होगा, देन ये वाला होगा, देन ये वाला होगा, एंड वर्बोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 डाल के रखी। तो बस ये एजेंट हमारा बन चुका। अब हमें क्या ही करना है इसमें, जो भी एजेंट था हमारा, बस उसे हमें रन कराना है। तो सिंपल सा हम जाएँगे एजेंट डॉट रन, और इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, ताकि सारा का सारा रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। एजेंट्स ये, ठीक है, डॉट स्टार्ट, और एजेंट शुरू हो जाएगा तो पहले ये वाला टास्क कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है। देन ये टास्क वाला ऑर्डर करेगा, एंड द थर्ड हमारा टास्क वीडियो करेगा। इस तरीके से आप जाओगे तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपको आंसर भी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो सिंपल सा हम जो भी यहाँ पर टास्क आएँगे, लाइक टास्क आईडी और उसका रिज़ल्ट जो भी आ रहा होगा यहाँ से, एंड उसको हमने रिज़ल्ट के अंदर से डाल के इस तरीके से आइटम करके नॉर्मल सा जो बस हमें प्रिंट कराना था, तो हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करा दिया। दैट्स इट। और ये आंसर जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था गाइज़ हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली मल्टी मॉडलिटी के ऊपर। और मल्टी मॉडलिटी एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और इसका अगर आप जाएँगे इसे इंस्टॉल करेंगे पहले, एंड इस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से अपने लिए आप एआई एजेंट बना सकते हैं जो कि मल्टी मॉडलिटी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक? अब वो सिर्फ़ इतना है क्या काम? नहीं, देखिए मैंने इतना बता दिया, और हर चीज़ मैं ही आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर करके लाऊँ, कोई इसका सेंस नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इसको आप स्टीमलेट पे या किसी भी यूआई के थ्रू इसको प्रेज़ेंट कराओ, और वहाँ पर डायरेक्टली आप लोकल में फ़ाइल ना रखो, आप डायरेक्टली वहाँ पे फ़ाइल को अपलोड कराओ, ठीक है? ये आपका टास्क है, ये करना है आपको, और हो जाए तो मुझे लेट मी नो कि हाँ, हो गया आपका। और अगर हो जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये बन जाएगा। बस इतने तो आपको करना है, उसके बाद डिप्लॉय करिए, आपका रेडी है। बस सारी डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। आपको देखना, वीडियो पड़ी है, जनरेटिव एआई मास्टरी कोर्स के अंदर जाइए, जो जनरेटिव एआई के कोर्स के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूआई में कैसे बनाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए ऑलरेडी, 10-15 प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। बट कोशिश करिए अपने साइड से कि आप करें एक बार, इसको कन्वर्ट करिएगा, दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट, एंड हमारा मल्टी मॉडलिटी का प्रोजेक्ट फुली रेडी है। हम इसे समझ चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, कैसे यूज़ करना है, एंड बस इसके बाद आप आओगे, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, देन यू सिंपली जस्ट क्लिक एंड दैट्स इट।
राइट, दैट्स इट। बाकी ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही फाइल थी हमारी app.py, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो बस हो गया काम हमारा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में जाना, और आपको चाहिए कि और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो बस जल्दी से जाइए, नीचे जो भी आपको लिंक मिली है वहाँ से आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, एंड इसके अलावा और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलेंगे, उन्हें भी आप देख के सीख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।